मॉडल, बॉन्ड मॉडल, फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी स्टार्ट किया था। हमने देखा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में यूजिंग बॉन्ड मॉडल और बैंड मॉडल कोई भी कंडक्शन नहीं होता। इसका मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा एट 0 डिग्री केल्विन बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर, और हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। सिलेबस की कॉपी कोशिश करो कि अपने साथ लेके बैठो ताकि पता लगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, मैं कैमरा स्विच कर रहा हूँ, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इंटेंसिव सेमीकंडक्टर का हम लोगों ने बॉन्ड मॉडल एनालिसिस किया था और बैंड मॉडल। 2-3 लोग जो जिनका बैकग्राउंड नॉइस ना हो वो लोग अपना क्या कहते हैं मोबाइल अनम्यूट कर दें ताकि पता लगे कि कुछ सुनाई भी दे रहा है। रैंडमली कोई भी कर दो, या फिर मैं नाम बोल दूँ। जिनका बैकग्राउंड नॉइस कम हो वो लोग म्यूट से हटा दो अपने 2-3 लोग। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। किसी को, बाकी लोगों को भी क्लियर नहीं आ रही है वॉइस? सर पिन करने का ऑप्शन नहीं आता। क्या? यस सर, नहीं आ रही है। लो आ रही है या क्लियर नहीं आ रही है? लो आ रही है सर। सर लो भी आ रही है और अनक्लियर भी है। एक मिनट वेट करना, मैं फोन ऑफ करता हूँ। अभी क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है और ऑडिबल है? यस सर। ओके। हाँ, तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या? पिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा तेज बोलो। सर पिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पिन करने का ऑप्शन, बाकी लोग बताओ क्या कैसे मोबाइल में पिन कैसे किया है? कोई भी एक बता दो। स्वाइप करके करना है या डबल क्लिक से होगा? थर्ड स्लाइड में जाके सर के वीडियो में डबल देखो, ट्राई करके देखो। बाकी लोग भी जिनका पिन नहीं हुआ है एक बार ट्राई करो। थर्ड स्लाइड में जाके और फिर डबल क्लिक करो। हुआ? सर पहले तो नेटवर्क इशू था इसलिए थर्ड स्लाइड ही आई थी। बेटा तुम्हारी आवाज बहुत लो आ रही है और ब्रेक भी हो रही है। सर हो गया, पहले नेटवर्क इशू था इसीलिए नहीं हो पा रहा था। अच्छा, अभी हो गया ना? हाँ ठीक है। आज एक्चुअली मैं मोबाइल डेटा से स्ट्रीम कर रहा हूँ, इंटरनेट कॉलेज में है नहीं, तो मे बी ये भी एक प्रॉब्लम होगी शायद कनेक्टिविटी की। मतलब कनेक्टिविटी भी लो है क्या? कनेक्टिविटी प्रॉपर है ना? स्ट्रीम प्रॉपर हो रहा है या वॉइस भी जो है ब्रेक हो रही है कनेक्टिविटी वाइज? हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंटरनेट वाइज भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? नो सर। ओके। तो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में ये बैंड मॉडल देखा था। बैंड मॉडल में हम लोगों ने देखा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बैलेंस बैंड में वो कोवैलेंट बॉन्ड से बाउंडेड हैं और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बैलेंस बैंड में कोई भी होल क्रिएट नहीं हुआ है। इसीलिए एट 0 डिग्री केल्विन जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की जैसे बिहेव कर रहा था। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर उसमें क्या बिहेवियर शो करने वाला है। तो हम दोनों मॉडल यूज करेंगे, बैंड मॉडल और बॉन्ड मॉडल। थोड़ा सा मैं इंट्रिंसिक से बताता हूँ क्या है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोगों ने लिया हुआ था ग्रुप 14 का एलिमेंट। बेसिकली सिलिकॉन लिया है हम लोगों ने। रीजन मैंने बताया था ओवर कि सिलिकॉन को जो है यूज करने का रीजन क्या है, ओवर जर्मेनियम।
तो प्योर सिलिकॉन, जो प्योर सिलिकॉन है वो ही बिहेव करता है एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है? प्योर सिलिकॉन एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करता है जब तक हम उसमें इम्प्योरिटीज नहीं मिलाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि प्योर सिलिकॉन यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे स्टार्ट होती है। तो हम लोगों ने बॉन्ड मॉडल इससे पहले ड्रॉ किया हुआ था। मैं दोनों मॉडल जो है साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, बॉन्ड मॉडल और बैंड मॉडल सिलिकॉन का, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए। ये नियर बाय सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। ये है बॉन्ड मॉडल। तो ये प्योर सिलिकॉन का स्टेट है, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्टेट है एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे सारे बॉन्ड इंटैक्ट हैं, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। अब हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर हमने बढ़ाना स्टार्ट किया। टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, क्योंकि ये क्रिस्टल जो है कम्प्लीटली सिलिकॉन का है, सारे सिलिकॉन के एटम क्रिस्टल में जो भी प्रेजेंट है वो इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो होगा ये कि सिलिकॉन में वाइब्रेशन, लैटिस में वाइब्रेशन स्टार्ट होंगे, और उस वाइब्रेशन के कारण, थर्मल वाइब्रेशन के कारण ये जो बॉन्ड है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक होने लगेगा, क्योंकि इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ थर्मल वाइब्रेशन। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा ये अब फ्री हो जाएगा। क्लियर है? टेम्परेचर इंक्रीजिंग और ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जो बॉन्डेड था, अभी वो ब्रेक हो गया है। और ब्रेक होने के बाद ये फ्री हो जाएगा घूमने के लिए पूरे क्रिस्टल लैटिस में। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, अब हम इस इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो चेंज क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं वैसे वैसे थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस में, और वैसे वैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं। ये मैंने सिंगल सिलिकॉन एटम की बात की है। ऐसे क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे एटम होंगे जिनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और धीरे धीरे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल लैटिस में, यानी कि सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंक्रीज होने लगेंगे। तो बॉन्ड मॉडल से हमको ये पता लगता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्रिस्टल लैटिस में थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। थर्मल वाइब्रेशन के कारण कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाता है। जो पहले बाउंड था, बाउंड मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड था, बाउंड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए क्रिस्टल लैटिस में मूव नहीं कर सकता था। जैसे ही हमने टेम्परेचर राइज किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो चुका है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये क्रिस्टल लैटिस में थ्रू आउट मूव कर सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब सेमीकंडक्टर में कहीं भी मूव करेगा, और जैसे ही ये मूव करेगा ये अपने स्पेस को वैकेंट कर देगा। तो यह एक वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके क्रिस्टल लैटिस में कहीं और चला जाता है तो अपने पीछे एक स्पेस क्रिएट करेगा, उस स्पेस को हम बोलते हैं होल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर ये मूवमेंट हो चुका है तो यहाँ जो वैकेंसी होगी, दिस वैकेंसी इज नथिंग बट अ होल। क्लियर है? तो बॉन्ड मॉडल से हमने जो है टेम्परेचर इंक्रीमेंट करके देखा कि क्रिस्टल लैटिस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सेम एनालिसिस हम करेंगे यूजिंग बैंड मॉडल। बैंड मॉडल में हमारे पास 2 बैंड हैं। पहला है कंडक्शन बैंड, दूसरा है बैलेंस बैंड। जनरली हम कंडक्शन बैंड का जो टॉप मोस्ट एज है, एक रेंज होगी जहां कंडक्शन बैंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम टॉप मोस्ट एज को बोलते हैं ईसी टॉप। क्लियर है? ईसी टॉप का मतलब है एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड टॉप मोस्ट लेवल, और दिस इज ईसी
बॉटम। सिमिलरली बैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एज ईवी टॉप और ईवी बॉटम। तो जो सेपरेशन होता है ईसी बॉटम और ईवी टॉप के बीच का, दैट इज एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। ये फॉरबिडन गैप है ईजी। जब कभी कभी हम लोग इस ईसी टॉप ईसी बॉटम में लेके सीधे सीधे बॉटम एज को ईसी लिख देते हैं और बैलेंस बैंड के टॉप एज को ईवी लिख देते हैं। क्लियर है? तो कोई किसी भी टाइप का नोटेशन तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सारे इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो फ्री है। अब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, ये एनर्जी की स्केल है, सीधा स्केल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उनका कुछ एनर्जी लेवल है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोवैलेंट बॉन्ड से जो बॉन्डेड है, इनका कुछ एनर्जी लेवल है। क्लियर है? जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी गेन करेगा थर्मल एक्साइटेशन से, या हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी गेन करेगा। ठीक है? और ये थर्मली जो है एक्साइट होगा, क्योंकि इसने एनर्जी गेन की है तो इसका एनर्जी लेवल अब चेंज होगा, और ये एनर्जी की स्केल है। इसका मतलब कि अगर इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ कुछ है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करने में ये थर्मली एक्साइट होगा, यानी थर्मल एनर्जी गेन करेगा, तो अब ये एनर्जी लेवल भी अपना चेंज करेगा। तो इंस्टेड ऑफ बैलेंस बैंड ये चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। क्लियर है? तो जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन अपना कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में चला गया, दैट इज नाउ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके गया है, दैट विल लीव अ स्पेस, दिस स्पेस इज नाउ अ होल। ये अपने पीछे एक होल क्रिएट कर देगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे बैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे और कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्रिएट होंगे, और सिमिलरली सेम नंबर ऑफ फ्री होल्स कहाँ क्रिएट होंगे? बैलेंस बैंड में। तो इस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, देखो मैं दोनों मॉडल में अलग अलग डिस्कशन कर रहा हूं। मैंने यूजिंग बॉन्ड मॉडल तुमको बताया कि इलेक्ट्रॉन और होल कैसे क्रिएट होता है। सेम एनालिसिस में तुमको करके बता रहा हूँ यूजिंग बैंड मॉडल। ये बैंड मॉडल में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो फ्री होगा। फ्री होने के बाद वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा, और कंडक्शन बैंड में मूव करके that will become now a free electron by leaving a hole at valence band, free hole। ठीक है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं EHP जनरेशन। EHP जनरेशन का मतलब क्या है? EHP जनरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। E फॉर इलेक्ट्रॉन, H फॉर होल, P फॉर पेयर। EHP मीन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इसका मतलब जैसे ही हम थर्मली एक्साइट करते हैं सेमीकंडक्टर को, यानी कि हम टेम्परेचर राइज करते हैं, तो EHP जनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। EHP जनरेशन मतलब कि एक कोवैलेंट बॉन्ड, बैलेंस बैंड का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जनरेट होगा, और एक होल जनरेट होगा बैलेंस बैंड में। क्योंकि अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच चुका है, और इस कंडक्शन बैंड में हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा है कि कंडक्शन बैंड में बहुत सारे फ्री स्टेट्स हैं, कंडक्शन बैंड में बहुत सारी खाली जगह है। तो अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बहुत सारी खाली जगह दिखाई देगी। तो जैसे ही हम सेमीकंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब थ्रू आउट द कंडक्शन बैंड इजिली मूव कर सकता है, यानी इजिली जो है ये मूव करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। सिमिलरली जो होल है, ये होल थ्रू आउट द बैलेंस बैंड, थ्रू आउट द बैलेंस बैंड, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे सारे स्टेट ऑक्यूपाइड थे,
बैलेंस बैंड का जो डिफॉल्ट स्टेट है वो ऑक्यूपाइड होता है, कंडक्शन बैंड का डिफॉल्ट स्टेट फ्री होता है, अनऑक्यूपाइड या फ्री। तो जैसे ही इसकी ऑपोजिट प्रोसेस होगी, अगर बैलेंस बैंड में एक स्पेस क्रिएट हो जाए या कंडक्शन बैंड में एक स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इस होल्स के पास, इस होल के पास अपॉर्चुनिटी है कैसे कि इसके आसपास के जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और जैसे ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगा और अगला स्पेस होल बन जाएगा। इसका मतलब ये होल मूव कर रहा है कहाँ, बैलेंस बैंड में। फिर से अगर ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है इलेक्ट्रॉन तो ये होल शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अगर इलेक्ट्रॉन तो ये होल शिफ्ट होके आगे आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बैलेंस बैंड में मूवमेंट ऑफ होल पॉसिबल है, क्योंकि डिफॉल्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, बट इलेक्ट्रॉन के रहने पे भी किसी तरीके का मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। जैसे ही होल क्रिएट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गए बाय मूवमेंट ऑफ होल। तो बैलेंस बैंड में मूवमेंट जो होता है ड्यू टू होल्स है। क्लियर है? ऐसे ही कंडक्शन बैंड की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्शन बैंड में हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ चुका है और इस कंडक्शन बैंड में बहुत सारे फ्री स्पेस हैं। तो ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास अपॉर्चुनिटी है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। ये थ्रू आउट द कंडक्शन बैंड इजीली या फ्रीली मूव कर सकता है। तो कंडक्शन बैंड में जो मूवमेंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का होगा। तो क्योंकि ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और दीज आर चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो चार्ज कैरियर, इनके पास चार्ज होता है और चार्ज कैरियर का मूवमेंट क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल मूव करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल का मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड फ्री होल इन बैलेंस बैंड। फ्री होल जनरली हम नहीं बोलते हैं क्योंकि होल अगर क्रिएट हुआ तो दैट विल बी फ्री ओनली, बट इलेक्ट्रॉन कैन बी बाउंड और फ्री। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रिस्पॉन्सिबल है करंट प्रोड्यूस करने के लिए, और ये होल रिस्पॉन्सिबल है बैलेंस बैंड में करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो आज के बाद हमको ये ध्यान रखना है, यूजिंग बैलेंस बैंड, यूजिंग बैंड मॉडल, हम ये समझ गए हैं कि कंडक्शन बैंड में कंडक्शन तब तक नहीं होगा जब तक वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बैलेंस बैंड में तब तक कंडक्शन नहीं होगा जब तक वहां एक फ्री होल या होल क्रिएट नहीं हुआ है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसके पहले वाली स्टेट जो एब्सोल्यूट जीरो वाली स्टेट थी, वहां पे बैलेंस बैंड में हमारे पास बाउंड पेयर था, इलेक्ट्रॉन होल का बाउंड पेयर था, बट वहां पे किसी भी तरीके का कंडक्शन हमको नहीं मिल रहा था। और उसी स्टेट में हमारे पास कंडक्शन बैंड में किसी भी तरीके के फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए वहां कंडक्शन नहीं था। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर राइज किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुए तो एक वैकेंसी क्रिएट हुई बैलेंस बैंड में और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ कंडक्शन बैंड में। इस प्रोसेस को हमने कहा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ओके, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये EH पेयर जनरेट होने लगते हैं और इनके नंबर्स बढ़ने लगेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है एक तुम लोगों को, तुम लोग सोच के बताओ कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ, मैंने टेम्परेचर अभी रूम टेम्परेचर से थोड़ा एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा ऊपर लेके गया टिल रूम टेम्परेचर। अब मैं इसको और ज्यादा राइज करता हूँ, टेम्परेचर को मैं और ज्यादा राइज करता हूँ, तो कौन सी प्रोसेस होगी इस बैंड मॉडल से या बॉन्ड मॉडल से? तुम बता सकते हो कि और क्या होगा आगे, मींस और फर्दर जो है ये बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड ब्रेक करेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। फिर आगे क्या होगा? इनफाइनाइटली ये प्रोसेस चल सकती है क्या? क्वेश्चन है कि अगर हम टेम्परेचर राइज करते जाते हैं तो ये प्रोसेस जो है ये इनफाइनाइटली चलेगी। इनफाइनाइटली का मतलब कि बिना रुके ये प्रोसेस चलते रहेगी और EH पेयर जनरेट होते जाएंगे। इसका मतलब है कि जितने हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस बैंड में वो सारे के सारे धीरे धीरे अपनी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे और सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। क्या ऐसी प्रोसेस पॉसिबल है? ये क्वेश्चन है तुम लोगों को, बताओ, कोई भी बता सकता है। सर होंगे लेकिन एक लिमिट तक लेटा इस डिस्टर्ब नहीं हो, मतलब ब्रेक ना हो जाए। बाकी लोग क्या क्या कंडीशन होगी, रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन क्या होगी? जैसे उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम, मतलब दो एटम की बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे चार बॉन्ड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया,
सर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भले टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन। और कोई ट्राई करो, बाकी लोग भी पढ़ा तो सब लोगों ने ना सेमीकंडक्टर इसके पहले। बताओ, डरने की जरूरत नहीं, यहाँ तो फेस टू फेस भी नहीं पूछा जा रहा है, इतना डर क्यों रहा है, बोलो। गलत हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना आंसर। जैसे सर ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़वा देते तो सेमीकंडक्टर जो शॉर्ट कर जाता है तो उसकी लैटिस खराब। वॉइस मेरे को भी लो आ रही है, सब लोगों को मेरी वॉइस भी लो आ रही है या बहुत लो? आई डोंट नो, कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा शायद, ये मैंने जो है मोबाइल से कनेक्ट किया, मे बी ये हो रहा होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि क्या रीजन होगा आगे, ये प्रोसेस इन्फिनिटली बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, यहाँ जो प्रेजेंट कोवेलेंट बॉन्ड है वो धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट होंगे। मतलब इनिशियली ये प्रोसेस बढ़ेगी, मतलब इनिशियली क्या होगा कि एक बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 बॉन्ड होंगे, 10 बॉन्ड होंगे, ऐसे 1000 और भी बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। यहाँ हमारे पास कितने एटम है टोटल जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये मैंने बताया था तुम लोगों को, एटॉमिक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। लास्ट वाली क्लास में मैंने थोड़ा सा एक जो है गलत डेटा दिया था, उसको करेक्ट भी कर लो। एटॉमिक कंसंट्रेशन मैंने तुम लोगों को सिलिकॉन का शायद जो है 4.4 × 10⁻22 बताया हुआ है। एटॉमिक कंसंट्रेशन जो कैपिटल ए है, मैं स्पेस नहीं है, मैं अलग से पेज में बता रहा हूँ। एटॉमिक कंसंट्रेशन की वैल्यू मैंने बताई थी 4.4 × 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होती है जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए होती है वैल्यू एटॉमिक कंसंट्रेशन ए या A0 भी बोलते हैं कभी कभी, 5 × 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना। तो हमारे पास इतने एटम्स हैं, ध्यान रखो, इतने एटम हैं और इतने एटम के चारों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से पेयर्ड है। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं, वैसे वैसे काफी लोगों का वॉइस ब्रेक हो रही है। तुम लोग थोड़ा सा, जो लोग मैसेज लिख रहे हो वो लोग ऑन जो है क्या कहते हैं, मोबाइल ये बताओ ना म्यूट से हटा के, कि आवाज की दिक्कत हो रही है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये इंटरनेट कनेक्शन जो मैंने जो है मोबाइल से टेस्टिंग की है, मे बी इसके कारण हो रहा हो। बाकी लोगों को वॉइस ठीक आ रही नहीं, पता नहीं, लो आ रही है शायद। यहाँ से सारा ऑडियो सिस्टम सेम ही, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, माइक से लेके जो भी। ठीक है, तो क्या होगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड इनिशियली जो है ब्रेक होना स्टार्ट होंगे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास बैलेंस कंडक्शन बैंड में बढ़ने लगेंगे। पर जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे ESP जनरेशन बढ़ेगा, एक और प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस की स्टार्ट होगी, दैट इज, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, दैट प्रोसेस इज नोन एज EHP रिकॉम्बिनेशन। EH पेयर रिकॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या होगा कि तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाते तो याद आ जाता। क्या दिक्कत है कुछ वॉइस में? नो सर। ओके, तो एक प्रोसेस तुम लोगों ने इससे पहले पढ़ी हुई है कि जब बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, थर्मल एनर्जी गेन करता है और कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है, तो थोड़ी देर के बाद होता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया है। हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा हुआ था कि लो एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, वहां थोड़ी देर घूमता फिरता है, अपनी एनर्जी लूज करता है और वापस से लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो ये एनर्जी की स्टेट ही तो थे, ये क्या थे, बैलेंस बैंड की अगर मैं बात करूं तो ये लो एनर्जी स्टेट है, कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी स्टेट है। लो एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हाई एनर्जी स्टेट पे गया, यहाँ ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, कैसे, मूवमेंट से, ये फ्रीली मूव करेगा यहाँ कंडक्शन बैंड में, और जैसे जैसे मूव करेगा तो इसको एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए, तो ये अपनी जो एनर्जी है जो इंक्रीज हुई है, किस चीज के कारण, थर्मली जो इसने गेन किया है एनर्जी, इसको ये लूज करेगा बाय मूवमेंट, और जैसे ये मूव करने के बाद अपनी एनर्जी लूज कर जाएगा,
तो क्योंकि ये एनर्जी की स्केल है, ये इस लेवल पे अब नहीं रह सकता, ये इस लेवल पे नहीं रह सकता क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई है। तो जैसे ही इसकी एनर्जी कम होगी, ये जंप बैक कर जाएगा, फॉल बैक होगा। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन है जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ चला गया, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ये होल है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे फ्रीली मूव करेगा और जैसे ही इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये वापस बैलेंस बैंड में फॉल बैक करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं EHP रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं EHP रीजनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीजनरेशन। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीजनरेट होते हैं और रिकम्बाइन भी होते हैं। ये कब होंगे? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनिशियली EHP जो जनरेशन की रेट है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, ठीक है, सॉरी रीजनरेशन नहीं, जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की जो रेट होगी इनिशियली वो डोमिनेटिंग होगी। डोमिनेटिंग होने का मतलब इनिशियली वो रेट ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट ज्यादा होंगे, रिकम्बाइन कम होंगे। पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक टाइम आने के बाद, एक टाइम आएगा, उस टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की रेट और रिकॉम्बिनेशन की रेट बराबर हो जाएगी। बराबर होनी चाहिए या डिफरेंस होना चाहिए? कोई बता सकता है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एक काफी टाइम के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों रेट बराबर होने चाहिए या जनरेशन रेट ज्यादा होना चाहिए या रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा होना चाहिए? कोई बता सकता है? सर अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जनरेशन रेट ज्यादा होगा, रिकम्बिनेशन कम होगा। और क्यों? रीजन कुछ और कोई? सर एक्साइटेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली वहां मूव कर पाएंगे ना ऊपर, और फिर ठीक है, एक आंसर ये आ गया कि जनरेशन रेट विल बी मच। और कोई? बाकी लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ाई नहीं है क्या कभी? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर ओके, हाँ ठीक है, दोनों के आंसर मतलब सेम आ रहे हैं कि जनरेशन रेट विल बी हाई एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेशन। सर जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हाँ, तो जैसे बहुत सारे एटम मतलब इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है बैलेंस बैंड में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो सर जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उनकी एनर्जी बढ़ रही है, तो सर क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रियोरिटी ज्यादा देंगे ऊपर वाले स्टेट में जाने की, कि ज्यादा देंगे कोवेलेंट से, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने की सारे इलेक्ट्रॉन्स? बेटा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बैंड चेंज करने का प्रोसेस तभी होगा जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? दोनों अलग अलग प्रोसेस नहीं है। इनिशियली जैसे ही हम एनर्जी देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, पहले ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, तभी तो ये फ्री, पहले इसको डिटैच होना पड़ेगा, पहले ये डिटैच होगा, देन इट विल बिकम फ्री, और फिर ये अपनी एनर्जी स्टेट चेंज करेगा। सर वो ठीक है, लेकिन जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए ग्रुप में, तो उससे मैं रिलेट कर रही हूँ कि हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई भी होंगे, मतलब ओके बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हाई होंगे तो सबसे पहले यहाँ पास से सारे बॉन्ड, जैसे एनर्जी आई, ठीक है, एनर्जी मिली टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो सबसे पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने की प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी नहीं देंगे, बॉन्ड ब्रेक ही ब्रेक हो गया, फिर वो मतलब अपने सारे ब्रेक उनके पास हाँ कोई एक्सेस नहीं है कि हम पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, वो फ्री होंगे, और वो जैसे ही फ्री होंगे वो अपनी एनर्जी स्टेट चेंज करेंगे और बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। क्लियर? सर तो वो खुद सेल्फ डिसाइडेड है ना कि वो क्या करते हैं, मतलब सारे ब्रेक हो जाते हैं, एनर्जी मिली तो वो ऊपर भी जा सकते हैं, और अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर राइज करते हैं, सुनो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा। बैलेंस बैंड के जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, जिन बॉन्ड्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ब्रेक होने की, यानी कि देखो सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक नहीं हो सकते। क्रिस्टल लैटिस में भी
डिपेंडेंसी होती है, कुछ बॉन्ड रिलेटिवली लूज कपल्ड होंगे, कुछ स्ट्रांगली कपल्ड होंगे। तो जिन बॉन्ड्स को कम एनर्जी में ही ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी वो पहले ब्रेक हो जाएंगे, वो अपनी एनर्जी किसी को डोनेट नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके सर, यस सर, हाँ। अब क्लियर है। तो ये प्रोसेस होगी। अब तुम लोगों का जो डाउट है वो भी बताता हूँ। अगर हम कहते हैं हाँ DSP जनरेशन देखा जाएगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा DSP रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ज्यादा रिकॉम्बाइन होंगे। प्रोपोर्शनल नहीं, तो मुझे रिलेशन ये बताओ, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल? सर नियरली इक्वल में स्टेट अभी भी सेम है, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों कंडीशन वैलिड है। सुनो अब मैं बताता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। होगा क्या? तुम्हारी वॉइस बहुत लो है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली, थोड़ा सा तेज बोलो। जैसे हमने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा था ना कि पहले बॉन्ड आज जो एक्सेस एनर्जी रहती है, जो एक्सेस वाई साइड होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके लिए बोल रहा हूं, पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उसके बाद जो एक्सेस एनर्जी है उससे वाई साइड। क्लियर, एग्जैक्टली पहले बॉन्ड ब्रेक होगा और जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट विल बी अ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के कारण ये मोमेंटम पॉसिबल है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड में, दिस इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी के कारण ही ये मूवमेंट होगा, और काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट के बाद जो ये एनर्जी लूज होगी ये वापस जो है रिकम्बाइन कर जाएगा। तो अभी क्वेश्चन ये है सर, ये सर वीडियो भी नहीं आ रही है और कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सभी लोगों का। यस सर, मैंने व्हाट्सएप पे कर दिया है कि देखिए प्रॉब्लम आ रही है। सभी लोगों की इसमें हो रहा है क्या? नो सर। सर ठीक है, सब ठीक चल रहा है। यार देखो, दो पॉसिबिलिटी है अगर ऐसा हो रहा है। देखो, दो पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। एक, या तो आपका डेटा स्लो है, ठीक है, या क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कहते हैं मोबाइल से स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो इक्विवेलेंट जो है सबको वो क्या कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है। तो एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लो पहले कि तुम्हारा इंटरनेट ठीक है कि नहीं, डेटा पैक खत्म तो नहीं हो गया है या एग्जॉस्ट तो नहीं हो गया है। ठीक है, सेम डेटा पैक। अभी सुनो, अभी ये करेंगे कि आज वाला टॉपिक मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मोबाइल डेटा से स्ट्रीम कर रहा हूँ और नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा समझ में आ रही है मुझे। तो ये टॉपिक के बाद हम एंड करके, ठीक है, जब कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी तभी मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो एक बार अपने लेवल पे थोड़ा सा जो है कनेक्शन का देख लो, क्योंकि कनेक्शन यहाँ से ठीक है, यहाँ से मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। और ये क्या कहते हैं, म्यूट करो यार, ये बहुत बैकग्राउंड आ रहा है किसी का। सानिध्य शायद, हाँ ठीक है। तो देखो अब मैं आगे बता रहा हूँ होगा क्या, कि मेरा क्वेश्चन था EHP जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों की रेट अगर इक्वल नहीं होगी तो होगा क्या, बैलेंस नहीं होगा। एक भी रेट अगर कम या ज्यादा होती है, इसका मतलब इन्फिनाइटली, अगर हम t टेंड्स टू इन्फिनाइट की अगर बात करें, तो अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो एक रेट ज्यादा हो जाएगा, दूसरा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जनरेशन की रेट ज्यादा बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन से, तो एक टाइम आएगा कि सारे के सारे बैलेंस बॉन्ड ब्रेक होकर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जनरेशन की रेट ज्यादा थी। तो एक टाइम t टेंड्स टू इन्फिनाइट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, या रिकम्बाइन में सारे के सारे नीचे आ जाएंगे और यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचने वाले हैं। तो दोनों प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं है। बैलेंस स्टेट क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जनरेशन की रेट और रिकॉम्बिनेशन की रेट बराबर हो जाएगी। अब बराबर होने का मतलब कि t टेंड्स टू जो भी तुम्हारा इन्फिनाइट की बात कर रहा हूँ, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम टाइम। उस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे और यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ होल्स दिखाई देंगे। इनिशियली ये रेट बढ़ेगा, रेट उस समय कम होगा। इनिशियली जनरेशन स्टार्ट होगा तब रिकॉम्बिनेशन 0 है, फिर टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जनरेशन बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। फिर एक टाइम आने के बाद दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल हो जाएंगे तो उस समय दोनों जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल नंबर में, मतलब तुम किसी भी टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही दिखाई देंगे। अगर वो सपोज वो टाइम है t इक्वल टू T1 जिसपे थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, तो मैं एक दूसरा टाइम T2 की बात करूं जो T2 ग्रेटर देन T1 है,
तो T2 पे भी मुझे उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर दिखाई देंगे जितने T1 पे दिखाई दे रहे थे, और एक T3 टाइम है जो T2 से भी ज्यादा है, उस पे भी मुझे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में उतने ही दिखाई देंगे जितने T1 में थे। इसका मतलब है कि एक टाइम आने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि अब नए पेयर जनरेट नहीं हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, नए पेयर जनरेट नहीं हो रहे। एक्चुअली ये कहना सही नहीं है। होगा ये कि न्यू पेयर जनरेट भी होते जाएंगे और रिकॉम्बिनेशन भी साथ साथ उसी नंबर पे होगा। तो हमको स्टेडी स्टेट में या इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्रिएट हुए हैं वो फिक्स्ड दिखाई देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम आने के बाद नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ होल्स कहाँ, वैलेंस बैंड में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, ये फिक्स्ड नंबर हो जाएगा। और फिक्स्ड होने का मतलब ये नहीं है कि नए पेयर जनरेट नहीं हो रहे हैं, नए पेयर जनरेट तो हो रहे हैं बट रिकॉम्बिनेशन रेट भी इक्वल है। तो हमको इक्विलिब्रियम पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स दिखाई दे रहे हैं किसी भी टाइम पे। कंसेप्ट क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बताओ। ये टॉपिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे अगर सेमीकंडक्टर में, तो हमको कंडक्टिविटी दिखाई देगी टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी प्रोसेस करता है ओनली व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। एट एब्सोल्यूट जीरो इट विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। क्लियर है? हाँ, ऑलमोस्ट तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंस वाला, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बाकी लोगों को क्लियर है? किसी का भी कोई क्वेश्चन है, किसी का भी कोई डाउट है जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है और उससे ये मैच नहीं कर रहा है? 12th में हम लोगों ने कुछ और पढ़ा था सर, या हमने इससे पहले ये समझा हुआ है, ऐसा कुछ अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। तो कंफ्यूजन नहीं है तो आगे मूव करता हूँ मैं दूसरे टॉपिक में। क्लियर है? ऑल क्लियर? यस सर। बाकी लोग यार कम से कम अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ Yes, बाकी sir. लोगों से तो रिस्पांस तो किया करो। कुछ लोग मतलब बिल्कुल ही म्यूट वाले स्टेट में हैं, पता नहीं स्ट्रीम देख भी रहे हैं या छोड़ के चले गए, और सिर्फ अटेंडेंस के लिए ऐसा तो नहीं कि स्ट्रीम चालू कर लिया है। अगर सुन रहे हो तो रिस्पांस भी दो थोड़ा। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब क्या कहलाएगा? फिर तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके और तुम लोगों को लिंक सेंड कर दूँ। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि सबको क्लियर है ये। अभी और अगर किसी को क्लियर ना हो, डाउट हो, तो चैट में भी बता सकते हो। हाँ, कुछ लोगों का रिस्पांस चैट में आया है। ठीक है, चैट में बता दो अगर तुमको बोलने में शर्म आ रही है, डर लग रहा है तो। ठीक है, तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या क्या समझा, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने स्टार्ट किया, मैंने उसमें बॉन्ड मॉडल एक्सप्लेन किया, बैंड मॉडल एक्सप्लेन किया। यूजिंग बॉन्ड मॉडल और बैंड मॉडल हमने कंडक्टिविटी देखी है। कंडक्टिविटी कैसे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर at T equal to 0 degree Kelvin and at incremental T till room temperature। तो हमने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तभी स्टार्ट होती है जब उसमें टेम्परेचर बढ़ा के रूम टेम्परेचर तक हम लेके आते हैं। उसके पहले अगर बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है, और यही रीजन है क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद हम इसको यूजफुल बनाते हैं। यूजफुलनेस बढ़ाने के लिए या यूजफुलनेस बनाने के लिए इसको हम डोप करते हैं। डोप करते हैं का मतलब नया टॉपिक, डोपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, हाँ, इंट्रिंसिक के बाद दूसरा टाइप जो हम लोगों ने ध्यान दिया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक इज अ प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ भी एक्सटर्नल चीजें ना हो, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जिसमें हम डोपिंग यूज करते हैं। डोपिंग क्या होता है? सब लोगों ने सुना हुआ है वर्ड डोपिंग, स्पोर्ट्स में भी सुना हुआ है डोपिंग। क्या होता है डोपिंग? सर इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हाँ, सब लोगों को पता है ऑलमोस्ट, इम्प्योरिटी ऐड करना या कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ सब्सटेंस होगा, कुछ मटेरियल है हमारे पास। हाँ, ओके, इन ऑर्डर टू एनहांस कंडक्टिविटी।
इन जनरल मैं डोपिंग की बात कर रहा हूँ। डोपिंग इन जनरल क्या होता है कि किसी भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी या मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी हम चेंज करें, उसमें फॉरेन एटम मिला दें। मतलब अगर हम लोग हैं, जैसे हमारा सिस्टम थर्ड सेमेस्टर में तुम लोग हो, थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चा आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि डोपिंग हुई। डोपिंग का मतलब कि कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी जिससे हमने इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है और उसमें कुछ फॉरेन प्रॉपर्टीज वाले एटम या मटेरियल आ जाए। यहाँ भी सेम चीज है। प्योर सिलिकॉन जो होता है, प्योर सिलिकॉन अगर हम उसमें कुछ और ऐड कर दें, कुछ और मतलब कि ग्रुप 14 के अलावा, ग्रुप 14 में जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हम उसमें ग्रुप 13 या ग्रुप 15 से कुछ एटम ऐड कर दें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग, डोप करना। मतलब एटम्स जो क्या कहते हैं सिलिकॉन के अलावा हैं दूसरे एटम उसमें ऐड करेंगे, उनको हम बोलते हैं फॉरेन एटम। फॉरेन एटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिलिकॉन जो है इनहेरेंटली, क्रिस्टल जो है इनहेरेंटली मतलब कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो नेचर है, सिलिकॉन क्रिस्टल में सिलिकॉन एटम ही होने चाहिए इनहेरेंटली, तो वो प्योर सिलिकॉन है। पर अगर हम उसमें बाहर के एटम ऐड करते हैं, कौन कौन से कर सकते हैं? ग्रुप 13 से और ग्रुप 15 से। ठीक है, ग्रुप 13 में क्या क्या होता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है, ग्रुप 15 में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो हम इनमें से किसी भी एटम को ऐड कर सकते हैं। इन एटम को ऐड करेंगे तो होगा क्या कि प्योर सिलिकॉन में जो हमने ये ऐड किया है, दिस एटम, या तो हम ग्रुप 13 की बात करें या ग्रुप 15 की, these atom will behave like foreign atom। फॉरेन एटम का मतलब कि बाहर से आए हुए लोग। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, अब डोपिंग अगर हम 13 की करते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अभी ध्यान रखो, अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, या फिर ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी डोपिंग करते हैं, अभी हम इनका एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हमको और क्लियर होगा। इसको हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट, और इसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, तो हम या तो ट्राईवैलेंट कर सकते हैं या पेंटावैलेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप 13 की डोपिंग करते हैं तो ट्राईवैलेंट डोपिंग होगी, ग्रुप 15 की करते हैं तो पेंटावैलेंट। और डिटेल में मैं ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट क्यों बोलते हैं ये जब हम टाइप पढ़ने लगेंगे एक्सट्रिंसिक का, ट्राईवैलेंट वाला और पेंटावैलेंट, तो उसमें और बताऊंगा। अभी हम देखते हैं एक और चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, डोपिंग की मैं बात करता हूँ। अब डोपिंग क्या हो सकता है? डोपिंग कैसे होगा? समझो कि हमारे पास प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में, प्योर सिलिकॉन का अगर एक क्रिस्टल है तो उसमें कितने एटम्स होंगे? 14 एटम्स। एक सर 1 कितने? 1। प्योर बेटा ऐसे मत करो, इतने सारे जो है गलत आंसर। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के एटम में कितने, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में कितने सिलिकॉन एटम होंगे? इनफिनाइट। 5 into 10 to the power 22 atoms per centimeter cube। गुड, अभी मैंने बताया है ये 5 into 10 power 22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब दिस विल डिपेंड अपॉन द साइज। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा ये। ठीक है, एक क्यूब मान लो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब डायमेंशन का है, 1 सेंटीमीटर के उसके तीनों डायमेंशन है, तो उस डायमेंशन में कितने एटम होंगे? 5 into 10 power 22 एटम्स। फिर जो तुम्हारा डायमेंशन होगा सिलिकॉन क्रिस्टल का, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे टोटल सिलिकॉन में, टोटल सिलिकॉन क्रिस्टल में। क्लियर है? कितने एटम होंगे? तो हम इन एटम्स में अब और क्या ऐड करने वाले हैं? इम्प्योरिटी। ठीक है, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। हाँ, अब तुमको समझ में आ रहा है कि समझ लो कि एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसमें 5 into 10 power 22 एटम्स रखे हुए हैं। 5 into मतलब एक 1 सेंटीमीटर क्यूब डायमेंशन का एक क्रिस्टल है, तो उसमें 5 into 10 power 22 एटम्स होंगे प्रेजेंट। इसमें मैं डोप करूंगा एटम, तो कितने एटम डोप करूं मैं फॉरेन के?
मतलब कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अगर मैं डोप कर रहा हूँ तो कितने एटम डोप कर दूं? कितने भी कर सकते हैं क्या? कितने भी कर सकते हैं? कोई बता सकता है? इनफाइनाइटली पॉसिबल है, कितने कर सकते हैं? हाँ सर इन्फिनाइटली नहीं कह सकते, उनके बीच में जो स्पेस है वॉइड है, उस पे डिपेंड करेगा कि कितने। और बाकी लोग बताओ, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है डोपिंग? बताओ बाकी लोग। अंकिता सिंह म्यूट से हटाओ, अब मैं ऐसे रैंडमली पूछूंगा, तुम लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते हो। अंकिता सिंह। सर इसमें जब अपन पेंटावैलेंट सर हाँ एक मिनट को, पहले मेरे को पता भी तो लगे कि लोग प्रेजेंट भी हैं कि नहीं। अंकिता सिंह सुनाई दे रहा है तुमको? म्यूट से हटाओ। यस सर, यस सर। हाँ तो आंसर बताओ क्या होगा, कितने एटम डोप कर सकते हैं? ठीक है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, म्यूट कर लो। धीरज भारद्वाज, जिसका मैं नाम लूँ वो लोग म्यूट से हटाओ जरा, ये फीडबैक भी है। पता है सर? आइडिया है कुछ? सर 10 to the power 8 पढ़ा था सर। ओके 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 गुड, ठीक है म्यूट करो। गौरव त्रिपाठी। आइडिया है कुछ कि नहीं पता? पता है तो हाँ बता, बोलो, स्टार्ट करो। नहीं पता तो बता दो कि सर नहीं पता है, मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि नहीं पता तो कुछ बहुत बड़ी जो है गलती हो गई। मैं बस फीडबैक में ये देखना चाहता हूँ कि कनेक्टेड हो कि नहीं, और मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन लगना चाहिए। पता लगा मैं बोल रहा हूँ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गैलेक्सी A30 कौन है? गैलेक्सी A30? यस सर। हाँ बताओ, पता है बेटा? कोई नहीं, ठीक है। निशिता अग्रवाल। यस सर। पता है? ठीक है। प्रशांत जोशी। हाँ बताओ। 23? अच्छा, मतलब सारे के सारे जितने हमारे पास हैं, जितने इंट्रिंसिक में उतने। संध्या कौन है? संध्या क्या, एक बार और समझा दीजिए, कौन सी चीज है, समझ में नहीं आई, बताओ। यस सर, एक बार और समझा दीजिए। कौन सा, इससे पहले वाला टॉपिक? जी सर। कौन सा बेटा, डोपिंग वाला या रिकॉम्बिनेशन वाला, किसकी बात कर रही है? सर ये जो आज के सूर्य सर ने क्लास नहीं ली है ना, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा वो ऐसा करना, सुनो क्या कहते हैं, मैं तुमको लिंक शेयर कर दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग जो है पिछले लेक्चर की। अब पूरा फिर से समझाना पॉसिबल नहीं है ना अभी स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में पूरा फिर से नहीं बता सकता। कल वाली क्लास अगर मतलब लास्ट वाली क्लास नहीं ली तो थोड़ा सा वो देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा, है ना? यस यस सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ये डिपेंड करेगा कितने एटम्स डोप कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेवल ऑफ डोपिंग। लेवल ऑफ डोपिंग, ठीक है। लेवल ऑफ डोपिंग, 3 टाइप की डोपिंग हो सकती है पॉसिबल। 3 टाइप की डोपिंग। पहला हम बोलते हैं, पहला लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड। दूसरा होता है मॉडरेटली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड। और तीसरा होता है हेवीली डोप्ड, हेवीली डोप्ड। दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को? पहला होता है लाइटली डोप्ड, दूसरा होता है मॉडरेटली डोप्ड, और तीसरा होता है हेवीली डोप्ड। या लाइट डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग और हेवी डोपिंग, ठीक है। 3 टाइप की डोपिंग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, स्केल होती है इसकी। लाइट डोप का मतलब है कि बहुत सारे सिलिकॉन एटम होंगे, उसमें इम्प्योरिटी होगी पर कम होगी एज कंपेयर टू अदर 2 टाइप्स।
मतलब लाइटली डोप्ड में जो सिलिकॉन एटम होंगे वो एज कंपेयर टू जो इम्प्योरिटी एटम होंगे एज कंपेयर टू अदर टू टाइप्स कम होंगे। मॉडरेटली में लाइटली से ज्यादा डोपिंग होगी बट हेवीली से कम होगी, हेवीली में इन दोनों से ज्यादा होगी। तो स्केल क्या होती है? स्केल को हम बोलते हैं ऐसे, हेवीली डोप्ड में डोपिंग की स्केल होती है 10⁻³ (1). अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इसमें डोपिंग का लेवल होता है 10⁻⁵ और ये होता है 10⁻⁷ या इससे भी ज्यादा (1). कम से कम 10⁻⁷ से स्टार्ट होती है। अब ये 1 का मतलब क्या समझो। इसका मतलब है हमारे पास प्योर सिलिकॉन में 5 × 10⁻22 इंट्रिंसिक सिलिकॉन एटम हैं। तो अगर हम हर 1000, इसकी बात कर रहा हूं मैं, हर 1000 सिलिकॉन एटम में एक इम्प्योरिटी एटम डोप कर दें, हर 1000 सिलिकॉन एटम में एक इम्प्योरिटी एटम डोप कर दें, तो जो डोपिंग का टाइप होगा वो होगा हेवीली। अगर हम हर 10⁻⁵, इसका मतलब 1 लाख है ना, 10⁻⁵ यही होगा। तो हर 10⁻⁵ इंट्रिंसिक एटम में एक इम्प्योरिटी एटम अगर हम डोप कर दें, जो टाइप होगा सेमीकंडक्टर का दैट विल बी मॉडरेटली डोप्ड टाइप सेमीकंडक्टर। और तीसरा टाइप, हर 10⁻⁷ इंट्रिंसिक सिलिकॉन में एक इम्प्योरिटी एटम हम अगर डोप कर दें, तो वो जो टाइप होगा दैट विल बी लाइटली डोप्ड टाइप। अगर हर 1000 एटम में एक एटम तो हेवीली, हर 10⁻⁵ में एक तो मॉडरेटली, हर 10⁻⁷ में एक तो लाइटली। अब मेरे को जो है, अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ 1 by 1 उसका आंसर देना। पहले ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया ये डोपिंग। सब यस सर, आ गए। सबको आ गया? ठीक है, सबको आ गया। तो मेरे को क्या कहते हैं, हेवीली डोप्ड के लिए अगर सेमीकंडक्टर में इतने एटम हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इतने एटम हैं, तो हेवीली डोप्ड के लिए कितने इम्प्योरिटी होंगे, कितने इम्प्योरिटी एटम होंगे, ये निकाल के बताओ। ये निकाल के बताओ कितने एटम होंगे। एक सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसमें 5 × 10⁻22 इंट्रिंसिक सिलिकॉन के एटम है, इंट्रिंसिक सिलिकॉन के एटम है, उसमें मैंने हैवी डोपिंग की हुई है। तो हैवी डोपिंग करने पे कितने नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम होंगे, इधर ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट डजंट मैटर, कितने इम्प्योरिटी एटम होंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं तुमसे सर 5 × 10�19। हाँ बेटा, पहले बता दिया। ठीक है, 5 × 10⁻29। 29 कैसे हो जाएगा? 19 सर, 19 होगा। 10⁻19 सर। लाइटली डोप के लिए, हेवी लाइट डोप के लिए सर 15, 5 × 10⁻15। हाँ ठीक है। देखो ऐसे निकालते हैं, बाकी लोग जिनको समझ में नहीं आया वो लोग देखो। अगर टोटल आइटम है 5 × 10⁻22 और मुझे निकालना है लाइटली डोप के लिए, तो हर 10⁻7 में अगर एक है तो 5 × 10⁻22 में कितना होगा, 10⁻7 से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 5 × 10⁻15। इसके लिए आ जाएगा 5 × 10⁻17, इसके लिए 17 आ जाएगा। मॉडरेट के लिए आ रही है आवाज? हेलो, यस सर, यस सर। और इसके लिए 10⁻19 हो जाएगा। तुम लोग का थर्ड लेक्चर विकास सर? यस सर, यस सर। अच्छा है ना, टाइम तो हो गया लगभग। हाँ ठीक है, तो इसमें 10⁻19 तो हम क्या देखते हैं कि इसमें 10⁻19 इम्प्योरिटी एटम है, इसमें 10⁻17 है, इसमें 10⁻15 है लास्ट वाले में। इसका मतलब सबसे ज्यादा इसमें है, इसलिए इसको बोलते हैं हेवीली डोप्ड, मतलब इम्प्योरिटी एटम बहुत ज्यादा है। इसको बोलते हैं मॉडरेट, मतलब ठीक है मीडियम लेवल पे है। और इसको बोलते हैं लाइटली डोप्ड 10⁻7 से 10⁻9 और 10 तक भी जाता है। कम से कम 10⁻7 होना चाहिए, उससे कम और नहीं कर सकते। 10⁻6 नहीं हो सकता, 10⁻8 हो सकता है, 10⁻9 हो सकता है। क्लियर है? तो ये डोपिंग का लेवल है। तो ये डोपिंग का लेवल क्या डिसाइड करता है? ये डोपिंग का लेवल, अभी हमने वो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। डोपिंग का लेवल डायोड के टाइप डिसाइड करता है। डायोड के टाइप अलग अलग होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं जंक्शन, जो हम पढ़ते हैं ना पीएन जंक्शन,
तो पीएन जंक्शन अगर नॉर्मल डोप से बना रहा है तो डायोड का जो एप्लीकेशन होगा वो कुछ और होगा, मॉडरेटली डोप कर रहे हो तो कुछ और होगा, हेवीली डोप कर रहे हो तो कुछ और होगा, लाइटली डोप कर रहे हो तो कुछ और होगा। चलो ठीक है, अभी ये टॉपिक मैं यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक पूरा अलग ही टॉपिक है जिसको मैं चाहता हूँ एक ही दिन में, मतलब एक सिंगल गो में हम लोग कंप्लीट करें। तो आज वाली क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। हाँ, किसी का डाउट है? एक मिनट, ये टेक्नो बताओ। हैंड रेस किया, हैंड रेस ऐसा ही कर दिया क्या? टेक्नो वो गलती से हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ, और किसी को डाउट है तो बताओ, इस डोपिंग लेवल में या अभी तक का कोई टॉपिक जो तुमने क्लास अटेंड की हो और नहीं समझ में आया हो। जिन लोगों ने नहीं समझा इससे पहले वाला, मैं लिंक शेयर करूंगा तुम लोगों को रिकॉर्डिंग वाला, उसको देखो। नहीं समझ में आता तो मेरे से पर्सनली पूछो, ठीक है। अभी 1-2 दिन जो है मेरी क्लास ना हो, मतलब 1-2 दिन बाद शायद जो है फिर से छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी तुम लोगों की, लॉकडाउन बढ़ने वाला है तो कॉलेज भी बंद होगा और हम लोग भी शायद यहाँ नहीं रहें। तो अगर क्लास होती है तो ठीक है, नहीं तो तुमको टाइम मिल जाएगा अभी 2-3 दिनों के बीच में, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास कब होगी। हो सकता है मैं घर पे जाने के बाद भी क्लास लूँ। तो अभी तक जो टॉपिक हुआ है उस पर बताओ, किसी को कंफ्यूजन हो, डाउट हो, समझ नहीं आया हो या और भी किसी तरीके की दिक्कत हो तो। ऑल क्लियर सबको? यस सर। ओके ठीक है, अभी मैं एंड करता हूँ ना। अगली क्लास में हम लोग नहीं बेटा, कल तो मेरी क्लास नहीं होती है। अगली क्लास मेरी जो है मे बी मैं थर्सडे को जो है मे बी, अभी मैं बता दूंगा थर्सडे वाला भी क्लियर नहीं होता। गूगल मीट पे हाँ, मैं गूगल मीट नहीं रहने वाला था बेटा, लेकिन अभी मैंने बताया ना कि कल लॉकडाउन था, कॉलेज आना हुआ नहीं, एक्सटेंशंस मैंने डाउनलोड नहीं किया अटेंडेंस वाले, इसलिए मैंने इस पे लिया हुआ है। तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी जहाँ पर मेरे उसको गूगल मीट का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा अटेंडेंस वाला, तो मैं उस पर ले लूँगा, ठीक है। ओके।